दोस्तों, अगर किसी को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो क्या आप उसकी सही मदद कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि उसके मुंह में कुछ डालना, पानी डालना या चाबी डालना या उंगली डालना उसके लिए फ़ायदे हैं या नुकसान है? या आप उसका नाक मुंह बंद करते हैं तो ये उससे फ़ायदा होगा या मरीज़ का नुकसान होगा? इन्हीं सब बातों के लिए आज हम मिर्गी के लिए डिस्कस करेंगे। मिर्गी एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें मरीज के दिमाग में असामान्य करंट की गतिविधि की वजह से मरीज को बेहोशी या दौरा आता है। यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, यह कोई ऊपरी हवा या जादू टोनों का असर नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस बीमारी के बारे में हमारे समाज में। मिर्गी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। यह किसी को कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, इसका कोई समय नहीं है। कई बार हमने देखा है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रेलवे स्टेशन पे या बाजार में अचानक किसी को मिर्गी आ जाती है और आसपास के लोग उससे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को चाहिए कि उनको पता हो कि हमें फर्स्ट एड कैसे देनी है और उस मरीज की सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर टाइमली हेल्प उसको मिलती है तो कई बार ये जान बचाने का काम भी कर सकती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे समय कैसे आप उस व्यक्ति की एक डॉक्टर की तरह से सहायता कर सकते हैं। मरीज बेहोश होके गिर गया है, उसको दौरे आ रहे हैं, तो ऐसे में आप घबराएं नहीं। मरीज को अचानक दौरा पड़ने पर उसको एक करवट पे लिटा दें, उसकी गर्दन को एक तरफ टेढ़ा कर दीजिए, उसके मुंह में कभी कुछ ना डालें, उसके गले के आसपास के वस्त्र ढीले कर दीजिए ताकि उसे सांस लेने में आसानी रहे। उसके आसपास भीड़ ना लगाएं और उसके आसपास कोई नुकीली चीज़ हो, धारदार चीज़ हो, उसको वहाँ से हटा दें ताकि झटकों में उसे चोट ना लगे। आपको बस इतना ही करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं। आपकी छोटी सी कोशिश भी किसी की जिंदगी बचा सकती है। मिर्गी के क्या लक्षण होते हैं? आइए जानें मिर्गी के लक्षणों के बारे में। मिर्गी दो तरह की होती है, एक बड़ा दौरा जिसको हम जनरलाइज सीजर बोलते हैं, एक छोटा दौरा जिसको हम आंशिक सीजर बोलते हैं। बड़े दौरे में मरीज अचानक बेहोश हो जाता है, उसके मुंह से झाग आने लगती है, उसकी जीभ भी कट सकती है और मरीज के मुंह से खून भी आ जाता है। अगर दौरे में किसी के मुंह से खून आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। मरीज की जीभ कट जाती है जिससे कि खून आता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी रखें, उसके मुंह में कुछ ना डालें। छोटे दौरों में मरीज अचानक से घूरना शुरू कर सकता है, उसके शरीर में झटके लग सकते हैं, एक अंग फड़क सकता है या अचानक से वो ब्लैंक स्टेयरिंग लुक की तरह से अचानक खो जाता है, जिसको हम डे ड्रीमिंग बोलते हैं। कई बार बच्चों में बहुत कॉमन है, बच्चे अचानक खो जाते हैं, उनको एकदम से आवाज़ लगाओ तो वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, फिर 1-2 सेकंड के बाद वो अचानक से बोलते हैं हाँ, जैसे कि वो एकदम से वापस आ गए हों। तो ये भी छोटे दौरे हो सकते हैं। बड़े दौरों में मरीज कई बार बाथरूम कपड़ों में कर सकता है, लेटरिन कपड़ों में कर सकता है और कई बार दौरे के बाद वो बहुत देर के लिए नींद की अवस्था में भी जा सकता है। अगर दौरा 5 मिनट से ज़्यादा चल रहा है तो ये सीरियस बात हो सकती है। ऐसे में हमें तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं सब लक्षणों से हमें पता लगता है कि ये मिर्गी का दौरा है और हम अपनी फर्स्ट एड के बारे में बढ़ सकते हैं। मिर्गी बार बार हो सकती है। अगर मिर्गी किसी को एक बार हुई है तो दोबारा होने का 60% से ज़्यादा चांस है कि उसको लाइफ में दोबारा मिर्गी होगी। तो ऐसे में हमें मिर्गी की जांच करवानी चाहिए। अगर डॉक्टर से उचित परामर्श और उचित दवाइयाँ लें तो 70 से 80% चांस है कि मेडिसिन से वो अपना सामान्य जीवन जी सकता है और हम मिर्गी को कंट्रोल रख सकते हैं। 20% लोगों में दवाई से मिर्गी का कंट्रोल मुश्किल होता है, तो ऐसे में हम उनको ऑपरेशन से भी मिर्गी को कंट्रोल कर सकते हैं। उचित इलाज से मिर्गी के लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं। मिर्गी के लोगों को कुछ सावधानियां अपने जीवन में रखनी चाहिए। कुछ सावधानियों के साथ वो अपना जीवन, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे उनको चाहिए कि वो ड्राइविंग ना करें। ड्राइविंग के दौरान भी मिर्गी आने का डर रहता है। अगर ड्राइविंग के दौरान अगर मिर्गी आ जाए किसी को तो एक्सीडेंट हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। इसलिए नंबर 1 सावधानी है कि मिर्गी के मरीज को ड्राइविंग जहाँ तक हो सके नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही स्विमिंग, मिर्गी के मरीज को स्विमिंग भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्विमिंग भी जानलेवा हो सकती है। अगर उसको स्विमिंग के दौरान अगर उसको मिर्गी आ जाए तो उसको शराब नहीं पीनी चाहिए। उसको चाहिए कि अपनी दवाइयाँ समय पर ले। दवाइयों का एक निश्चित समय करना बहुत ज़रूरी है। मिर्गी की बहुत सारी दवाइयाँ खाली पेट भी ली जा सकती हैं। मेरे से बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि जी खाना खाने के बाद ही दवाई लेनी है। नहीं, मिर्गी का एक दवाइयों का एक समय निर्धारित रखें।
जैसे सुबह 8 बजे है तो शाम को 8 बजे। सुबह शाम निश्चित समय पर दवाइयाँ लें, खाना चाहे बाद में खाएं, लेकिन दवाई कभी भी मिस ना हो, लेट ना हो। इसके अलावा उन्हें चाहिए कि रेगुलर कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और कुछ सिचुएशंस जैसे टीवी ज़्यादा ना देखें। कुछ लोगों को तेज़ लाइट से, तेज़ साउंड से मिर्गी आने का डर रहता है। कुछ लोगों को नींद की कमी से भी मिर्गी आने का डर रहता है, तो उनको चाहिए कि वो इन सब बातों का ध्यान रखें अपने जीवन में। नींद प्रॉपर लें, डाइट प्रॉपर रखें, अल्कोहल ना लें, टीवी मोबाइल का यूज़ कम रखें, स्क्रीन टाइम कम रखें। इन सब बातों का ध्यान रख के मिर्गी का मरीज एक सामान्य जीवन जी सकता है। मिर्गी के मरीज को क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत बार मरीज हमसे पूछता है कि मिर्गी है तो हम क्या खाएं, डाइट में क्या सावधानियां रखें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिर्गी के मरीज को अगर उसके दौरे कंट्रोल हैं, दवाई से कंट्रोल हैं, तो नॉर्मल बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जिसमें कि हम ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। हेल्दी डाइट्स में जैसे बैलेंस डाइट में हम हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, प्रोटीन ये सब एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और उसको मिल्क प्रोडक्ट भी एक्स्ट्रा लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की ज़रूरत मिर्गी वाले मरीज़ को ज़्यादा रहती है और विटामिन डी की बहुतायत मिल्क प्रोडक्ट्स में होती है। तो अगर मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेगा तो उसको डाइट में अच्छा रहेगा। दवाइयों के साथ साथ एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस बीमारी में रहता है। अगर वो स्ट्रेस फ्री रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, परिवार वाले उसका ध्यान रखें, तो वो एक सामान्य जीवन, अच्छे से खुशहाल जीवन जी सकता है। 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनकी मिर्गी थोड़ी खतरनाक वाली है। उनकी दवाइयों का असर कम है उनकी बॉडी पे और उनको बार बार दवाई लेते हुए भी आ जाते हैं। ऐसे रोगियों के लिए मेडिकल साइंस में काफ़ी एडवांसमेंट आजकल हो चुकी है। उनको हम एमआरआई से, ईईजी के करने के बाद, कुछ और टेस्ट करने के बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट एक ऑप्शन हम दे सकते हैं। अगर आपकी मिर्गी खतरनाक वाली है जिस पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी सर्जरी एक ऑप्शन है। सर्जरी से उनमें से हम काफ़ी लोगों को दौरे से आज़ादी दिला सकते हैं। तो उन्हें होप नहीं छोड़नी है और कोशिश करनी है कि हमें मिर्गी से लड़ना है, मिर्गी से जंग जीतनी है और मिर्गी के साथ ही हमें एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन जीना है।